Hi everyone, welcome to my channel MS Teaching. I am here with the second part of MCQs of chapter Neural Control and Coordination. So our first question is, nerve fibers conduct impulse in one direction, two direction, multi-direction या none of these? तो नर्व फाइबर में जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है दैट इज वन डायरेक्शनल. ऑप्शन ए इज राइट. एक ही डायरेक्शन में होता है. डेंड्राइट से वो रिसीव करते हैं और एक्सॉन के थ्रू वो दूसरे डेंड्रोन में दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्टोडर्म से डेवलप होता है. क्वेश्चन नंबर 3, the cerebrospinal fluid present in the ventricles of the brain is secreted by anterior choroid plexus, posterior choroid plexus, both A and B and none of these. तो जो cerebrospinal fluid हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भरा रहता है उसको कोरॉइड प्लेक्सस सिक्रीट करता है. एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों ही. तो ऑप्शन सी इज राइट. कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में. क्वेश्चन नंबर 4, which part of the brain maintains posture and equilibrium? Options are cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, corpus callosum. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी, cerebellum कंट्रोल करता है posture and equilibrium. क्वेश्चन नंबर 5, foramen of Monro is present between lateral ventricles and third ventricle, third and fourth ventricle, फोर्थ वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड या ऑल ऑफ दिस? तो जो फोरामेन ऑफ मोनरो है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेटरल वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल के बीच में होता है. अभी बताया ना मैंने कि ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं. 2 होते हैं लेटरल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तीसरे का नाम है थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ जो उसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं. तो फोरामेन ऑफ मोनरो जो है वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जो लेटरल वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल के बीच के उसको बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, द स्पाइनल नर्व्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्डा इक्विन, हॉर्स टेल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनको इकट्ठे कॉर्डा इक्विना और हॉर्स टेल दोनों ही बोलते हैं. तो सही आंसर है आपका सी. क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड ऑफ द ब्रेन? ऑप्शन आर मेलाटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन या एरिथ्रोपोइटिन. तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है इट इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड ऑफ द ब्रेन. और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इट रेगुलेट्स द स्लीप एंड वेक साइकिल. क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी? ऑप्शंस हैं थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस या ऑल ऑफ दीज? तो राइट आंसर इज योर हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को बोलते हैं थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनसेफलॉन या मेडुला? तो जो सेरिबेलम होता है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. तो सबसे बड़ा पार्ट कौन हुआ? दैट इज सेरिब्रम. सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट सेरिबेलम. क्वेश्चन नंबर 10, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला, पोन्स वेरोलाई, डायनसेफलॉन या सेरिबेलम? तो ये होता है आपका पोन्स वेरोलाई में प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व? ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर या वेगस? तो राइट आंसर इज योर ट्रॉक्लियर जो है वो सबसे थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है. क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? वेगस, ट्राइजेमिनल, ऑप्टिक नर्व या फेशियल नर्व? तो राइट आंसर इज योर ट्राइजेमिनल. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट, what we call the lack or loss of memory? Options are amnesia, alexia, aphasia, agnosia. तो राइट आंसर इज योर amnesia. Loss of memory is known as amnesia. Question number 14, which of the following is mismatched? ट्राइजेमिनल नर्व, इसको डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं. ओके राइट है ये. अल्नर नर्व, म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं इसको. मीडियन नर्व दैट इज लेबरर्स नर्व एंड ऑस्टेल्जिया
पेन इन टूथ, तो दिस इज मिसमैच्ड। ऑस्टैल्जिया होता है ईयर पेन को बोलते हैं ऑस्टैल्जिया, तो ये आपका मिसमैच्ड है। ये आप तीनों आपने लर्न कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15, when both the eyes can be focused simultaneously on a common object, it is called binocular vision, monocular vision, multiple vision या none of these। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, बाइनोकुलर विजन। जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि हम एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, और मोनोकुलर विजन वो होता है कि एक आई में कोई और इमेज बन रही है, दूसरी से कहीं दूसरी साइड देख सकते हो, और मोनोकुलर विजन होता है आपका रैबिट, एक एग्जाम्पल है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, द फोटो पिगमेंट्स इन ह्यूमन आई आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन, रेटिनल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हमारी आईज के अंदर जो फोटो पिगमेंट होते हैं वो ऑप्सिन एंड रेटिनल इन दोनों के बने होते हैं। तो सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर ग्लैंड्स ऑफ चीज। तो मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स, मॉडिफाइड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड या मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो दीज आर द मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड, ऑप्शन सी इज राइट। अब ये जो ग्लैंड्स ऑफ जीस है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, हमारे आईज के जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स ऑफ आई लैशेज, वहां पे प्रेजेंट होती हैं ये। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वी कॉल द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एट द एज ऑफ द आई लिड। पहले हमने पढ़ा फॉलिकल ऑफ आई लैशेज में होती हैं ग्लैंड्स ऑफ जीस, और अब जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है कहाँ पे, एट द एज ऑफ द आई लिड, उसको क्या बोलते हैं। तो उसका जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी, ग्लैंड्स ऑफ मॉल। तो ग्लैंड्स ऑफ मॉल एंड ग्लैंड्स ऑफ जीस दोनों ही हमारी आईज में प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19,